क्लास में हम एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एडिशन कैसे करेंगे एल्जेब्रा में? मान लो ये मैंने दिया है 3x प्लस 2x प्लस 1x, तो ये सारे सेम वेरिएबल है, तो ये सारे सेम वेरिएबल को हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? पहले हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, पहले हम नंबर देख लेते हैं कितना, ये 3 2 1, और वेरिएबल कौन सा? x वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है? सेम है, तो सेम सेम वेरिएबल आर एडेड, तो हम सेम सेम वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6x हो जाएगा। इसमें वेरिएबल x है तो x लिख लेंगे। तो है ना कितना आसान। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। मान लो मैंने 2y बोला प्लस 3y प्लस 10y प्लस 2y, तो ये सारे सेम वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल क्या है? y है, तो सेम सेम वेरिएबल को ऐड करेंगे, तो ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो पहले हम सिंपली नंबर को ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? और इसमें वेरिएबल क्या है? y, सब में सेम वेरिएबल है, तो सिंपली ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 2 5 प्लस 10 15 प्लस 2 17, और इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? y, तो हो गया y। है ना कितना आसान। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी प्लस 2b प्लस 3a, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल है, तो पहले हम इसमें दो वेरिएबल कौन है देख लेते हैं। एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं? a वेरिएबल को साथ में लिख लेते हैं, ये a और ये 3a साथ में लिख लेंगे क्योंकि सेम सेम वेरिएबल ही ऐड होता है। तो ये a प्लस 3a, और नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है? b, और ये वाला, ये दोनों को साथ में क्लब कर लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 3a कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम वेरिएबल है, ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम वेरिएबल, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 प्लस 1 4 है, और ये दोनों सेम वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? b है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इधर कुछ नहीं तो 1 प्लस 2 3, और वेरिएबल कौन सा है? b। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल को ऐड नहीं करते हैं, ओनली सेम सेम वेरिएबल या लाइक टर्म्स ऐड किया जाता है। तो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सा हो गया? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों को ऐड कर दिया, और आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अभी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया है 9x माइनस 2x, ये क्या हो गया? सेम सेम वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया? लाइक टर्म्स होंगे। तो क्या करते? सेम वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे, तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7, और ये कौन सा वेरिएबल है? x, तो x लगा दिया। तो है ना कितना आसान। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया है 10a माइनस 4a लिया है, तो इसमें सेम वेरिएबल क्या है? a है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 माइनस 4 कितना होता है? 6, और इसमें वेरिएबल क्या है? a, तो a लिख लिया। सेम सेम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 9x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 4y। तो अब हम क्या कर लेंगे? इसमें दो वेरिएबल कौन है? x और y, तो हम क्या कर लेंगे? x को साथ में क्लब कर लेते हैं। तो ये कौन सा है? x कहाँ पे है? ये वाला और ये वाला साथ में क्लब कर लेते हैं, तो 9x माइनस 3x साथ में लिख लिया क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। अब दूसरा हम सेम वेरिएबल लिख लेते हैं। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? ये वाला, ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? प्लस 2y माइनस 4y हो जाएगा। अब हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस 3x हो गया। यस,
9 माइनस 3 कितना हो गया 6, और वेरिएबल कौन सा x, तो क्या हो जाएगा 6x। और ये दोनों आप सेम वेरिएबल है, तो हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, है ना कितना आसान। तो ये हमने सीख लिया। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो मैंने 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 लिखा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हुआ 3x इंटू 2x लिख लेते हैं, बीच में कौन सा, फिर अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3x, ये बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अभी क्या लिख लेंगे 3x इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मैंने ऐसा लिखा है x ब्रैकेट में x प्लस 2y लिखा है मैंने, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स लिख लेंगे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2y, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यस, प्लस ये क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इस x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं। इस x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे x प्लस 3। अब इस 2 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिख लेते हैं। ये क्या है प्लस 2 तो इधर प्लस 2 लिखेंगे, और इधर क्या है x प्लस 3 तो x प्लस 3 लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस x इंटू 3 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना होता है 6, अब प्लस साइन है तो हम प्लस लिख लेंगे 6। उसके आगे हम क्या करेंगे सॉल्व, सेम वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, इसमें वेरिएबल कौन है x, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लिया, सेम वेरिएबल है तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 6। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो है ना कितना आसान। अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं। पहले क्या लिख लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला इधर क्या होगा वो पहले हम देख लेते हैं। इधर क्या लिखना है जो हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो ये कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो एक बार लिख लें, एक बार और लिख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इस y को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, y x प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा y x, ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे वाई स्क्वायर। एक चीज और याद रखो, x इंटू वाई लिखेंगे, x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो, एक ही बात होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम वेरिएबल है, ये एक्स वाई या वाई एक्स सेम वेरिएबल है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई लिखना है तो लिख लो एक्स वाई प्लस, एक बार और स्टेप ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई, पहले इसको इधर लिखो ये इसको इधर लिखो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आप क्या हो गया सेम वेरिएबल हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई,
ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और दोनों में वेरिएबल कौन सा एक्स वाई, तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या हो गया, लिख लेते हैं। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो हमने आइडेंटिटी देखा उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने आइडेंटिटी क्या देखा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपैंड, क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड। एक्सपैंड में हम पहला क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7x क्या है मेरा, a है, और b क्या है मेरा, 4y है। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो a कितना है इसमें, 7x है, तो 7x का होल स्क्वायर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। 7x का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है, इसका मतलब होता है सिर्फ x का स्क्वायर है। 7x का होल स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि 7x इंटू 7x। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है इसमें, 7x है, इंटू b कितना है मेरा, 4y है, प्लस 4y का होल स्क्वायर लिखेंगे। b स्क्वायर है, b इसमें कितना है, 4y, तो 4y का होल स्क्वायर लिखेंगे। 4y ऐसे नहीं लिखना है, हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। 7x का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 7x इंटू 7x, 7 7 जा 49, और x इंटू x एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख लेंगे, प्लस अभी हम क्या करेंगे, 4y का होल स्क्वायर है, मतलब 4y इंटू 4y। 4y का होल स्क्वायर कहने का मतलब होता है 4y इंटू 4y। ऐसे रफ में आप लोग कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16 y स्क्वायर। तो है ना कितना आसान। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर का आंसर क्या हो गया, 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म a हो जाएगा और ये पूरा टर्म b हो जाएगा। तो a इसमें कितना है, 7x अपॉन 5 है, और b इसमें कितना है, 3y अपॉन 2 है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो a कितना है, ये 7x अपॉन 5, तो a स्क्वायर है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है, प्लस 2ab, 2 a कितना है, ये पूरा टर्म a है तो a लिख लेंगे, और ये b ये टर्म है तो ये टर्म लिख लेंगे, प्लस ये b स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या है, b है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसको इधर रफ में सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, 7x अपॉन 5 का होल स्क्वायर है, मतलब 7x बाई 5 को कैसे सॉल्व कर लेंगे, इधर देख लो। 7x अपॉन 5 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 7x अपॉन 5 एक बार और 7x बाई 5 दो बार। भाई इधर ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 5 5 जा 25,
सही है, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व करके कितना आ गया 49 एक्स स्क्वायर। ऐसे हम इधर रफ में सॉल्व कर लेंगे। अब इधर क्या होता है, ऊपर नीचे सेम टेबल रहेगा तो कट कर सकते हैं, ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 वन जा 2 वन जा, सेम टेबल से कट करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, क्या बचा इधर 7 3 जा 21 एक्स इंटू वाई एक्स वाई अपॉन 5, सही है, प्लस अब ये कितना है 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये 3y अपॉन 2 एक बार लिख लिया और 3y अपॉन 2 एक बार और लिख लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 y इंटू वाई वाई स्क्वायर और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 9 y स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया, मतलब इसको जब हमने एक्सपैंड किया तो ये आ गया, तो है ना कितना आसान। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको एक्सपैंड कर लेंगे, तो ये जो रहेगा ए ये पूरा टर्म रहेगा और बी ये पूरा टर्म रहेगा, और ये फॉर्मूला में हम अप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2.5 पी का होल स्क्वायर करना है, सही है इधर तक, प्लस 2ab 2a कितना है ये 2.5 पी इंटू बी कितना है 1.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर करना है, बी कितना है 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। अब डेसिमल सॉल्व कैसे करना है वो देख लो पहले, ये कितना है 2.5 पी का होल स्क्वायर, तो रफ में करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रफ में हमको करना है, आता है फिर भी हमको रफ में सॉल्व करना है। ये कितना है 2.5 पी का होल स्क्वायर, कहने का क्या मतलब होता है 2.5 पी इंटू 2.5 पी। तो हमें सॉल्व कैसे करना है वो देख लो पहले, पहले हमें क्या करना है 25 इंटू 25 कर लेना है, डेसिमल अभी सोचना ही नहीं है, पहले हमें 25 इंटू 25 कर लेते हैं, कितना होता है 625 होता है, और पी इंटू पी कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। अब डेसिमल हम देखेंगे लगाना कैसे है डेसिमल, और ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, डेसिमल के इधर कितना नंबर 1 और डेसिमल के इधर कितना नंबर 1, टोटल कितना हुआ 2, डेसिमल के इधर इधर कितना नंबर 1 और डेसिमल के इधर कितना नंबर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हम 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, बट इधर से 1 2 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल लगाएंगे, इधर डेसिमल हम पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर नहीं सॉल्व करना है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू, तो 2 इंटू 25 कितना होता है, पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 इंटू 15 पी क्यू, पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 15 इंटू 5 कितना होता है 75, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा लो। अब हम टोटल डेसिमल काउंट करेंगे, तो डेसिमल काउंट कैसे करना है, ऐसे देखना है, डेसिमल के इधर कितना नंबर हुआ 1 और डेसिमल के इधर एक कितना हुआ 1, टोटल कितना हो गया 2, तो यहां से 1 2 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल लगाना है, ये कितना हो जाएगा पी क्यू, ये कितना हो जाएगा प्लस 7.5 पी क्यू, कितना हो जाएगा 7.5 पी क्यू हो जाएगा, प्लस इसको भी रफ में हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या है 1.5 क्यू का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1.5 क्यू इंटू 1.5 क्यू, पहले हम 15 इंटू 15 देख लेते हैं, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर होता है। अब हम डेसिमल लगाना कहाँ है, किस प्लेस पे डेसिमल लगाना है, उसके लिए कैसे चेक करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे चेक करना है। जो डेसिमल के इधर कितना नंबर है 1 और डेसिमल के इधर कितना नंबर है 1, टोटल कितना हो गया 2, तो इधर से 1 2 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल पुट करना है, तो कितना हो गया 2.25 क्यू का होल स्क्वायर। जब डेसिमल का क्वेश्चन रहेगा
तो ऐसे रफ में हमको करना होता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब हमने एक्सपैंड किया तो ये आंसर हो गया। तो है ना कितना आसान।